दोस्तों जीरो द कॉइन पर एसआईपी में ऑटो पे लगाने का क्या तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हर महीने मैन्युअली पैसे न डाल के ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से 100 रुपये कट के बैंक में ये एसआईपी में लग जाया करेंगे। कैसे? सबसे पहले जीरो द कॉइन आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अगर आपने एसआईपी कर रखी तो आप इन्वेस्टमेंट में जाइए और अपने एसआईपी वाले सेक्शन में आप चले जाइए। पोर्टफोलियो से एसआईपी के सेक्शन में आपको यहाँ पर एसआईपी दिखाई देगी। अब देखिए कंट्रीब्यूशन दिस मंथ 100 रुपये हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपनी एसआईपी दिखाई देगी। अब देखो यहाँ पर छोटा सा बटन है मैंडेट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको पता चलेगा यू डोंट हैव एनी मैंडेट। मैंने अभी तक ऑटो पे सेटअप नहीं किया था। जब आप एसआईपी कर रहे होते हो तभी उसके आगे आपको मैंडेट का ऑप्शन दिया जाता है, बट मैंने छोड़ दिया था कि नहीं करूंगा बाद में, और मैंने आपके वीडियो के लिए रख लिया था कि बाद में बना दूंगा, तो मैं इस पर हूँ। अब देखिए एसआईपी पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे, फंड सोर्स है, यहाँ 3 बिंदु में टच करूंगा तो डिलीट और पॉज का बटन भी मिल जाता है मुझे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बटन मैंडेट का जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। कैसे? फिर से रास्ता बताता हूँ। होम, इन्वेस्टमेंट्स में चले जाओ, एसआईपी पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको मैंडेट दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद क्रिएट मैंडेट का बटन आपको दबाना है। जैसे ही आप ये दबाते हो तो आप मैंडेट 3 तरीके से दे सकते हो। यूजिंग कॉइन यूपीआई, अगर आपने जीरो द कॉइन में ही यूपीआई अपना दे रखा है तो भाई बहुत अच्छा, फटाफट हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, तो वो भी कर सकते हो, मैं भी वही करने वाला हूँ। या फिर बैंक का ई नैश कर सकते हो, उसके लिए आपको अपना कार्ड लग सकता है और उसके लिए आपको नेट बैंकिंग भी लग सकती है। अब मैं यूजिंग एनी यूपीआई ऐप कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे व्यूअर्स यूपीआई ऐप जरूर चलाते होंगे, तो इसको हम क्लिक करेंगे, प्रोसीड करूंगा। अब देखो मैंडेट नेम कैन बी एम्प्टीड, तो आपको यहाँ पर मैंडेट नेम डालना है, तो मैं एसआईपी लिख देता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। ये कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैंडेट नेम आ गया है, आप चाहें तो बदल सकते हैं इसको, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉइन एसआईपी। ये याद रखना कि भाई यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हो। उसके बाद आपका बैंक सिलेक्ट कीजिए। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट किया हुआ है मेरा, जिससे मैंने पहली बार पैसे डाले थे। उसके बाद आपको डालना है यूपीआई या ई नैश, वो सिलेक्ट कर लीजिए। यूपीआई ही कर रहा हूँ मैं फिलहाल। और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको डालना है, तो एड्रेस आप डालेंगे जिस भी एप्लीकेशन से आप यूपीआई मैंडेट देना चाहते हैं उस एप्लीकेशन का आप एड्रेस डालिए। तो देखो अगर आप फोन पे देना चाहते हो तो आप फोन पे पर जाइए। फोन पे पर जाने के बाद अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर देखिए और पता कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए क्या ये कोटक बैंक का ही। अब देखिए ये सेंट्रल बैंक का, अगर ये यूपीआई डालूंगा ना तो काम नहीं बनेगा। इसके लिए मुझे कोटक बैंक पे जाना पड़ेगा और यहाँ का यूपीआई आईडी आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो गूगल पे पर जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी यूपीआई आईडी देखनी है। ये देखो ये भी कोटक बैंक की है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ये वाली यूपीआई आईडी आप कोटक बैंक वाली दे सकते हैं, मतलब जो बैंक आपने यहाँ दिया हुआ है वो वाली। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ। अब देखो अपनी यूपीआई आईडी में डाल चुका हूँ। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन करूंगा तो कंटिन्यू का बटन आ जाएगा, कंटिन्यू में करूंगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला प्लीज अप्रूव द मैंडेट क्रिएशन रिक्वेस्ट ऑन योर यूपीआई ऐप, वंस अप्रूव्ड द मैंडेट विल बी एक्टिवेटेड विद इन 5 मिनट्स ऑफ कॉइन। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या करते हैं। जैसे मैं अपने फोन पे पर आ गया, मैं अपने यूपीआई एप्लीकेशन के फोन को सामने रखता हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मुझे आएगी। ये देखो यू हैव रिसीव्ड एन ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मुझे इस पर क्लिक करना है। 100 रुपये का है। अब आप ध्यान दो 100 रुपये का नहीं है, 1 लाख रुपए का है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में तो क्या होगा, कई बार 15,000 रुपये का होता है। भाई देखो ये सिर्फ मैंडेट है, ये ऑटो पे मैंडेट है। यहाँ पर 1 लाख रुपए दिखा रहा है कि अगर आप फ्यूचर में कभी अमाउंट बढ़ाना चाहते हो तो आपको बार बार मैंडेट ना देना पड़े। आपने 100 रुपये का मैंडेट अभी दिया, अगले महीने आपने 200 कर दिया तो 200 रुपये का फिर से ऑटो पे करोगे, तो आप एक लिमिट दे रहे हो कि भाई 1 लाख रुपए तक निकाल लेना। एक्सेप्ट करूंगा। तो देखो अभी मैं एक्सेप्ट किया, एक प्रॉब्लम मुझे आ गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दूसरी एप्लीकेशन से ट्राई करूंगा। कैसे? तो मैं गूगल पे से ट्राई करूंगा। अब गूगल पे पर मेरा यूपीआई आईडी ये है, तो मैं यहाँ पर जो है अपने इस फोन में, मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि होता है ऐसे, हो सकता है आपके साथ भी, तो आप दूसरी यूपीआई आईडी के साथ ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर मैं यूपीआई आईडी बदल देता हूँ अपनी, ये मैंने डाल दी। और ऑलरेडी यूज्ड है वाली तो हम इसको बदलेंगे, कॉइन बस लिख देता हूँ यहाँ पर और वेट करता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। जैसे किया फिर मुझे यहाँ पर जो है अपने जिसकी मैंने अभी दी है, जैसे देखिए, तो इस पर मुझे आ गया 1 लाख रुपए तक का ये एक मैसेज भी आ गया है। ये मुझे अप्रूव ऑटो पे करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर अप्रूव का बटन दबाऊंगा। ये बोलेगा अप्रूव कर दो। दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर अकाउंट टू ICCLZR एंड व्हेन रिक्वायर्ड टिल 14 Feb 2055। अप टू लिखा है वो ध्यान से दो, 1 आध रुपये ही कटता है। आप अप्रूव ऑटो पे करोगे, आपको यहाँ पर डालना, देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम मैंडेट अमाउंट 1 लाख रुपये है। आपको अपना पिन डालना है यहाँ पर और सबमिट करना है। और जैसे ये हो जाता है, हाँ, अब देखो ये ऑटो पे तो चालू हो गया, इसका इन्होंने बता दिया। अब हम अपने इस पर भी देखेंगे, क्लोज करूँगा और अपने ऐप पर चलेंगे और आप देख सकते हो एक जो हमारी कैंसिल हुई थी वो प्रोसेसिंग में है, वो थोड़ी दिन में फेल्ड हो जाएगी। और ये एक्टिव है जो हमने चालू कर दी है। अब ये लिमिट पर डे 1 लाख रुपए का है। 14 फरवरी को क्रिएट किया हमने।
रेफरेंस नंबर ये मिला है आपको और ये कोटक बैंक का आपको बैंक भी दिखाई दे रहा है। तो इसको आप सेव करना है तो कर सकते हैं इस तरीके से, मैंडेट अपडेटेड खत्म। तो इस तरीके से अब मैं फ्री हो गया हूँ। हर महीने 3 तारीख को जो भी मेरी डेट आएगी उस दिन ये पैसे काट लेगा 100 रुपये अपने आप और मेरे एसआईपी में जाते रहेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।